स्टेटस अपने बच्चों को बताया था उसका। वो भी मुझसे बोल रहे थे, वो आपका है रविवार, फिर बोल रहे थे, मैंने कहा तुम मुझे क्यों बताया? तो वो बोल रहे थे मेरे एक फ्रेंड ने बताया, वो उनका ज्वाइन कर लेना। अच्छा, मतलब ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये टॉपिक। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज डेटा टाइप। सो डेटा टाइप क्या होता है, एंड सेमिनार स्टार्ट करने से पहले अगर आपको कोई टॉपिक क्लियर नहीं होता है या फिर किसी पॉइंट में डाउट आता है तो आप चैट में मैसेज कर सकते हैं एंड आप पूछ सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सेमिनार। व्हाट इज डेटा टाइप? डेटा टाइप बेसिकली is the classification and categorization of the data items. Data type basically क्या होता है? Data type आपका ये बताता है कि आप किस टाइप का डेटा एलिमेंट्स यूज कर रहे हैं। ओके, सो डेटा टाइप आपके दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज योर बिल्ट इन डेटा टाइप, सेकंड इज योर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। बिल्ट इन डेटा टाइप क्या होते हैं? बेसिकली बिल्ट इन डेटा टाइप वो होते हैं जो कि पाइथन में ऑलरेडी डिफाइंड है और हम उनको वैसे ही यूज कर सकते हैं जैसे कि वो पाइथन में डिफाइंड है। अगर पर्टिकुलर बिल्ट इन डेटा टाइप की या फिर डेटा टाइप की कोई भी कंडीशन अगर बनी हुई है कि उनको हम ऐसे ही यूज कर सकते हैं तो हम उनको वैसे ही यूज करेंगे, हम उसमें अपने कुछ भी चेंजेस परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। बिल्ट इन डेटा टाइप आपके फॉलोइंग टाइप्स के होते हैं, सच एज इंटीजर, न्यूमेरिक डेटा टाइप आपका होता है, सीक्वेंस डेटा टाइप आपका होता है, डिक्शनरी होता है आपका, सेट होता है आपका, बुलियन होता है। न्यूमेरिक डेटा टाइप बेसिकली आपके थ्री टाइप्स के आ जाते हैं। न्यूमेरिक डेटा टाइप में आपके सारे नंबर्स डेटा टाइप्स होते हैं। सबसे पहला फर्स्ट इज योर इंटीजर, सेकंड इज फ्लोट, थर्ड इज योर कॉम्प्लेक्स। ओके, इंटीजर्स नंबर्स नॉर्मली आपके पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स होते हैं, राइट? उसमें आपके डेसिमल नंबर्स नहीं आ सकते हैं। नेक्स्ट इज योर फ्लोट नंबर्स। फ्लोट नंबर्स जिसमें डेसिमल पॉइंट्स आते हैं, जिसमें पॉइंट्स नंबर्स होते हैं, आपके नेगेटिव भी हो सकते हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं। थर्ड इज योर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स कौन से होते हैं? जिसमें इमेजिनरी नंबर्स भी आपके एड ऑन हो जाते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर न्यूमेरिक डेटा टाइप, जिसमें सारे के सारे नंबर्स के वैल्यूज आपकी आती हैं। सेकेंड इज योर सीक्वेंस डेटा टाइप। सीक्वेंस डेटा टाइप बेसिकली आपके थ्री टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज योर लिस्ट, सेकेंड इज योर टपल, थर्ड इज योर स्ट्रिंग। ओके, नेक्स्ट इज योर डिक्शनरी, नेक्स्ट इज योर सेट एंड नेक्स्ट इज योर बुलियन। ओके, तो इस टाइप के डेटा टाइप्स आपके यूज होते हैं पाइथन में। नेक्स्ट इज योर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप आपके क्या होते हैं? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स बेसिकली पाइथन में हम उसमें अपनी कंडीशंस बना सकते हैं, अपने हम चेंजेस परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसमें सच एज लाइक क्लास हो गया, आपका मॉड्यूल हो गया। ओके, सो ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो रहे हैं? ओके रविराज, ठीक है। तो नेक्स्ट हम पॉइंट्स स्टार्ट करते हैं आपका। नेक्स्ट इज योर ऑपरेटर्स। ओके, सो अभी हम ऑपरेटर्स देख लेते हैं, देन इसके बाद मैं आपको डेटा टाइप एंड ऑपरेटर्स को मिक्सअप करके एग्जांपल्स दूंगी। ओके, सो बेसिकली ऑपरेटर्स क्या होते हैं? आपके ऑपरेटर्स आपके स्पेशल सिंबल्स होते हैं जो कि कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं।
ओके। तो ऑपरेटर्स बेसिकली 7 टाइप्स के होते हैं आपके। फर्स्ट इज योर अरिथमेटिक ऑपरेटर, सेकंड रिलेशनल ऑपरेटर जिसको असाइनमेंट ऑपरेटर भी बोलते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज योर लॉजिकल ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर एंड बिटवाइज ऑपरेटर। ओके, फर्स्ट इज योर अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर बेसिकली आपके मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, फॉर सच एज प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, परसेंटेज सिंबल, एक्सपोनेंट एंड इंटीजर डिवीजन। सो नाउ अंडरस्टैंड एडिशन। ओके, सो प्लस सिंबल बेसिकली क्या करता है, आपकी वैल्यूज को ऐड ऑन करता है। अगर आप कोई भी वैल्यूज लेते हैं, सिंपल प्लस सिंबल आपका क्या करेगा, एडिशन परफॉर्म करेगा, उन वैल्यूज को ऐड कर देगा। सब्ट्रैक्शन सिंबल बेसिकली क्या करता है, वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करता है। कितनी भी वैल्यू हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, एनी वैल्यूज, ये सिंपल वर्क क्या करता है, सब्ट्रैक्ट करता है, माइनस कर देता है वैल्यूज को। मल्टीप्लीकेशन सिंबल क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है। डिवीजन सिंबल बेसिकली डिवाइड करता है। अब परसेंटेज जो सिंबल आप देख रहे हैं, ये बेसिकली क्या करता है, परसेंटेज कैलकुलेट करके नहीं देता है। यहाँ पे परसेंटेज सिंबल बेसिकली क्या करता है, आपका रिमाइंडर कैलकुलेट करके देता है। अगर आप 2 नंबर्स को डिवाइड करेंगे, अगर कोई पर्टिकुलर नंबर दूसरे नंबर से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है, अगर कंप्लीटली डिवाइड नहीं है तो ऑब्वियसली वो कुछ ना कुछ रिमाइंडर देता है, हमको कुछ ना कुछ नंबर देगा। तो सिंपल मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या करता है, आपका परसेंटेज सिंबल को पाइथन में मॉड्यूलस ऑपरेटर आप बोलोगे तो ये क्या करेगा, आपका रिमाइंडर कैलकुलेट करके आपको देता है। डबल स्टार बेसिकली, डबल स्टार को पाइथन में बोलते हो एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या करता है, आपका पावर कैलकुलेट करके देता है। पावर कितनी भी हो सकती है आपकी, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, एनी नंबर्स ऑफ पावर से कैलकुलेट करके आपका देता है। डबल स्लैश आप देख रहे हैं, इसको पाइथन में क्या बोलते हैं, इंटीजर डिवीजन या फिर फ्लोट डिवीजन। ये बेसिकली क्या करता है, अगर हमारे पास पॉजिटिव की वैल्यूज हैं, ठीक है, तो ये आपका जो पॉइंट अगर वैल्यू आ रही है तो पॉइंट को हटा के आपका वैल्यू को देगा। अगर नेगेटिव होती है तो इंक्रीज करके देता है, पॉजिटिव होती है तो ये डिक्रीज करके देता है। ओके, तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे 2 वेरिएबल्स ले लिए हैं, मैंने यहाँ पे ए की वैल्यू 67 ले ली है, मैंने बी की वैल्यू 89 ले लिया। अगर मैं ऐड करती हूँ वैल्यू को, अगर मैं ऐड करना चाहती हूँ तो सिंपल मैं एडिशन सिंपल यूज कर सकती हूँ। प्लस सिंबल क्या करेगा, इन दोनों को ऐड करके दे देगा। तो सिंपल अब जो है 67 89 क्या है, ऐड हो चुके हैं। तो सिंपल हम प्लस सिंबल की हेल्प से इन वैल्यूज को ऐड कर सकते हैं। अगर मैं माइनस करना चाहती हूँ, अगर मैं सिंपल माइनस परफॉर्म करना चाहती हूँ, बी माइनस सी करूंगी तो सिंपल क्या कर देगा, माइनस सिंबल आपका क्या करेगा, इन वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कर देगा। तो अब सी के अंदर क्या है, बेसिकली आपका -67। ओके, क्योंकि सी के अंदर अब 156 हो चुका है, तो आप सेम वेरिएबल के अंदर सेम वैल्यू भी माइनस कर सकते हो। सिंपल ये वैल्यूज किसके अंदर सेव हो चुकी है, इसके अंदर सेव हो चुकी है। अगर मैं अभी 2 लेती हूँ ए के अंदर एंड बी के अंदर, अगर मैं 3 लेती हूँ, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करना चाहती हूँ तो सिंपल अगर मैं करूंगी ए मल्टीप्लाई बाय बी, अगर मैं यहाँ पे करती हूँ ए मल्टीप्लीकेशन बी, तो सिंपल ये क्या करेगा, मल्टीप्लीकेशन सिंबल आपका मल्टीप्लाई कर देगा, डिवीजन सिंबल सिंपल आपका डिवाइड करेगा, एंड आपका मॉड्यूलस सिंबल क्या करेगा, आपका रिमाइंडर कैलकुलेट करके देगा। अगर मैंने ए के अंदर 56 लिया हुआ है, अगर मैंने बी के अंदर लिया हुआ है आपका 3, तो सिंपल ये क्या करेगा, आपका रिमाइंडर कैलकुलेट करके देगा। ए मॉड्यूलस बी करेंगे तो सिंपल आपका क्या मिलेगा, आपका रिमाइंडर मिल जाएगा। जब हम इसको देखेंगे तो रिमाइंडर आपका क्या आएगा, 2 आएगा। तो सिंपल हम परसेंटेज सिंबल की हेल्प से क्या कर सकते हैं, रिमाइंडर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर मैं नेक्स्ट वैल्यू लेती हूँ, अगर मैं यहाँ पे इंटीजर डिवीजन फ्लोर डिवीजन कैलकुलेट करना चाहती हूँ, अगर मैं इसको डिवाइड करूंगी तो सिंपल इनके बीच में क्या आएगा, पॉइंट आएगी, पॉइंट पे वैल्यूज आएंगी। तो सिंपल इंटीजर डिवीजन या फ्लोर डिवीजन क्या करेगा, पॉइंट्स को हटा देगा एंड नॉर्मल आपकी वैल्यूज को देगा। अगर आप पॉइंट पॉजिटिव वैल्यू लेते हो तो सिंपल आपकी वैल्यू जो है वो आपको डिक्रीज करके मिलेंगी। अगर आप नेगेटिव वैल्यूज आपकी होती है तो सिंपल आपको वैल्यूज क्या है, इंक्रीज करके मिलेंगी। ओके, बिकॉज नेगेटिव वैल्यू अगर जितनी कम होती है, जितनी ज्यादा होती है उतनी छोटी मानी जाती है। तो सिंपल अगर मैं बी की वैल्यू यहाँ पे थोड़ी छोटी ले लेती हूँ जिससे ये डिवाइड हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर डबल फ्लोर डिवीजन का करती हूँ तो आप देख सकते हो ये वैल्यूज जो है इसकी इतनी आ रही है। अगर मैं नॉर्मल इसको डिवाइड करके देखूँ तो इसका रिजल्ट जो है बेसिकली इतना आ रहा है। ए में वैल्यू चेंज कर देते हैं, ए में ले लेते हैं आपका 99, जो कि थर्ड बी से डिवाइड नहीं होगा। तो सिंपल अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ 8,
तो अगर हम नॉर्मल देखें इसका वैल्यू आ रही है 12.3.7, अगर मैं ये पॉइंट की वैल्यूज को हटाना चाहती हूँ तो सिंपल मैं यहाँ पे इंटीजर फ्लोट डिवीजन यूज करूंगी और ये क्या कर देगा, आपकी पॉइंट की वैल्यूज को हटा देगा। अगर मैं नेगेटिव वैल्यूज यहाँ पे लेती हूँ, अभी मेरे ए के अंदर प्लस का 99 है, अगर मैं यहाँ पे माइनस का 99 लेती हूँ, देन मैं इंटीजर डिवीजन अगर मैं यहाँ पे करती हूँ तो सिंपल क्या करेगा, आपकी वैल्यूज को इंक्रीज करके दे देगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। नेक्स्ट इज योर असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली क्या करते हैं, अगर आप पर्टिकुलर किसी सेम वेरिएबल के अंदर चेंजेस परफॉर्म करना चाहते हैं, कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं सेम ही वेरिएबल के अंदर, सेम ही वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू अवेलेबल है उसके अंदर कोई भी चेंजेस को परफॉर्म करना चाहते हैं, तो सिंपल आप असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। तो असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली फॉलोइंग टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है आपका इक्वल टू ऑपरेटर। इक्वल टू ऑपरेटर सिंपल करता क्या है, कोई भी वैल्यू को उस वेरिएबल के अंदर असाइन कर देता है, उसको स्टोर कर देता है, सेव कर देता है। नेक्स्ट इज योर प्लस इक्वल टू ऑपरेटर। अगर आप सेम वेरिएबल के अंदर कुछ वैल्यू को ऐड करना चाहते हो तो सिंपल आप प्लस इक्वल टू ऑपरेटर यूज कर सकते हो। नेक्स्ट इज योर माइनस इक्वल टू ऑपरेटर। माइनस इक्वल टू ऑपरेटर क्या करता है, अगर आप किसी भी वेरिएबल के अंदर, किसी भी वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यूज अवेलेबल है उसमें से कोई वैल्यू को माइनस करना चाहते हो तो सिंपल आप माइनस इक्वल टू ऑपरेटर को यूज कर सकते हो। थर्ड इज योर मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू ऑपरेटर। मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू ऑपरेटर आपका करता क्या है, अगर आप सेम वैल्यू के अंदर मल्टीप्लाई करना चाहते हो कोई नई वैल्यू को, देन आप मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर यूज कर सकते हो, मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू ऑपरेटर। देन अगर आप सेम वेरिएबल के अंदर किसी वैल्यू को डिवाइड करना चाहते हो, देन आप डिवाइड इक्वल टू ऑपरेटर यूज कर सकते हो। नेक्स्ट इज योर मॉड्यूलस इक्वल टू ऑपरेटर। अगर आप किसी वेरिएबल वैल्यू का किसी और नई वैल्यू के साथ डिवीजन या मॉड्यूलस कैलकुलेट करना चाहते हो, रिमाइंडर कैलकुलेट करना चाहते हो, तो सिंपल आप मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज कर सकते हो। अगर आप सेम वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू अवेलेबल है उसके अंदर किसी और वैल्यू से पावर कैलकुलेट करना चाहते हो तो सिंपल आप एक्सपोनेंट डबल स्टार इक्वल टू ऑपरेटर यूज कर सकते हो। नेक्स्ट इज योर इंटीजर फ्लोट डिवीजन और फ्लोट डिवीजन इक्वल टू ऑपरेटर। तो सिंपल ये क्या करेगा, आपका पॉइंट को हटा देगा वैल्यू को। ओके, तो एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके। सिंपल मैं अभी क्या कर रही हूँ, मुझे ओनली 13 को स्टोर करना है, मुझे एक वैल्यू वेरिएबल को स्टोर करना है। वेरिएबल में हमको वैल्यू स्टोर करने की जरूरत क्यों पड़ती है, सिंपल अगर मैं कोई वैल्यू यहाँ पे लिखती हूँ, सपोज मैंने 12 लिखा, अगर मैं इसको यूज करना चाहती हूँ तो मैं इसको यूज नहीं कर सकती हूँ क्योंकि ये किसी के अंदर स्टोर नहीं है। अगर कोई वैल्यू किसी के अंदर स्टोर नहीं है तो सिंपल हम उसको यूज नहीं कर सकते। इसको यूज करने के लिए हमको किसी के अंदर इसको स्टोर करना पड़ेगा ताकि हम इसको बार बार यूज कर सके। हमको कभी भी जरूरत पड़े हम नॉर्मल उसका यूज करें, वेरिएबल को लिखे और डायरेक्टली उसको यूज कर सके। वेरिएबल क्या होते हैं आपके, सिंपली एक टैग होते हैं। वेरिएबल इज जस्ट कंसिडर एज अ टैग। ओके, तो सिंपल अगर मैं 12 को या 13 को असाइन करना चाहती हूँ तो सिंपल मैं इक्वल टू ऑपरेटर का यूज कर सकती हूँ। इक्वल टू ऑपरेटर क्या करता है, किसी भी वैल्यू को असाइन कर देता है। ओके, अब मैं अगर ए को देखती हूँ तो ए के अंदर क्या है, 13 सेव हो चुका है। ठीक है, अभी ए के अंदर 13 है, अगर मुझे टू वैल्यू, अगर मुझे टू जो है बेसिकली इसके अंदर ऐड करना है तो मैं कैसे ऐड कर सकती हूँ, सिंपली a इज इक्वल टू ए प्लस टू कर सकते हैं, राइट। लेकिन मैं इसके अंदर ऐड करना चाहती हूँ तो सिंपल मैं प्लस इक्वल टू टू लिखूंगी, तो अभी क्या होगा, a के अंदर बेसिकली आपका टू ऐड हो जाएगा। ओके, तो सेम वेरिएबल के अंदर अगर आप कोई भी नई वैल्यू को, कोई भी वैल्यू को ऐड करना चाहते हो तो सिंपल आप प्लस इक्वल टू ऑपरेटर उसके सामने वो वैल्यू लिख सकते हो जो कि आप ऐड करना चाहते हो, जो कि इस वेरिएबल के अंदर ऑलरेडी है। अब अगर मैं इस वैल्यू में से, जो भी ए के अंदर स्टोर है, इस वैल्यू में से अगर मैं किसी वैल्यू को माइनस करना चाहती हूँ, अगर मैं ए के अंदर माइनस करना चाहती हूँ 10 को, तो सिंपल मैं क्या कर सकती हूँ, माइनस इक्वल टू ऑपरेटर यूज कर सकती हूँ। ये क्या करेगा, ये वैल्यू को इसके अंदर से माइनस कर देगा। अब ए के अंदर आपका क्या अवेलेबल है, ए के अंदर 5 अवेलेबल है। अगर मैं इस ए के अंदर जो भी वैल्यू अवेलेबल है उसमें मैं अगर 2 को मल्टीप्लाई करना चाहती हूँ तो मैं क्या यूज करूंगी, सिंपल ए मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू टू। तो सिंपल क्या होगा, अब एक इसके अंदर इस वैल्यू में क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगी एंड 10 इज योर आंसर। अगर मैं इस वैल्यू को किसी नई वैल्यू से डिवाइड करना चाहती हूँ तो सिंपल मैं डिवाइड इक्वल टू 2 लिखूंगी, ये क्या कर देगा, इस वैल्यू को डिवाइड कर देगा। ओके, एंड अगर मैं इसका क्या करना चाहती हूँ, मैं रिमाइंडर कैलकुलेट करना चाहती हूँ किसी नई वैल्यू से, तो सिंपल मैं क्या यूज करूंगी, मैं ए मॉड्यूलस इक्वल टू, अगर मैं 2 के साथ रिमाइंडर कैलकुलेट करना चाहती हूँ तो मैं ये यूज करूंगी एंड इसका आंसर आ जाएगा आपका 1.0। ओके, तो अभी ए के अंदर नई वैल्यू ले लेते हैं 78। अगर मैं यहाँ पे इसका इंटीजर डिवीजन या फ्लोट डिवीजन कैलकुलेट करना चाहती हूँ तो सिंपल
मैं क्या कर सकती हूँ, मैं ए इंटीजर डिवीजन इक्वल टू, मैं अगर 3 के साथ कैलकुलेट करना चाहती हूँ या 4 के साथ, 5 के साथ कैलकुलेट करना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसी वैल्यू लेते हैं जिसके साथ पॉइंट आए, क्योंकि ये क्या करेगा, वेल पॉइंट को हटा देगा, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे इसको कैलकुलेट करती हूँ तो आंसर इज योर 15। अगर हम नॉर्मल देखें इसको कैलकुलेट करके 5 के साथ, अगर मैं नॉर्मल इसका डिवाइड करूंगी 5 के साथ, तो ए के अंदर आपका क्या है, 78 है। एंड अगर मैं 78 का डिवाइड अगर 5 के साथ करती हूँ तो आपका आंसर इज 15.6। एंड आप देख सकते हैं इंटीजर डिवीजन के साथ क्या है, आपका ये वैल्यू पॉइंट जो है वो आपका हट चुका है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर असाइनमेंट ऑपरेटर। अगर आप सेम वेरिएबल्स के अंदर कुछ भी चेंजेस परफॉर्म करना चाहते हैं, देन यू कैन यूज असाइनमेंट ऑपरेटर्स। सो नेक्स्ट इज योर कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर बेसिकली क्या करता है, आपका दो ऑपरेंड के बीच में कंपेयर करता है, दो ऑपरेंड के बीच में कंपैरिजन करता है। नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑपरेंड एंड व्हाट इज ऑपरेटर। ओके, सो ऑपरेंड इज बेसिकली द वैल्यूज, हम कौन सी वैल्यूज यूज कर रहे हैं या फिर इनके बीच में हम कंपैरिजन परफॉर्म करना चाहते हैं, दैट इज योर ऑपरेंड। तो यहाँ पे जो वैल्यूज है वह 5 and 2 है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर वैल्यूज। तो दिस इज ऑल अबाउट योर वैल्यूज, एंड ये वैल्यूज है बेसिकली आपकी ऑपरेंड है, और जिसकी हेल्प से आप कंपेयर कर रहे हैं, दिस इज ऑल अबाउट योर ऑपरेटर। ओके, सो 5 and 2 इज योर ऑपरेंड, एंड ये जो बीच में सिंबल आपका यूज हो रहा है ये आपका क्या है, ऑपरेटर है। ओके, तो कंपैरिजन ऑपरेटर बेसिकली क्या होते हैं आपके, 6 टाइप्स के होते हैं। सो फर्स्ट इज योर लेस देन, सेकेंड इज ग्रेटर देन, थर्ड इज लेस देन और इक्वल टू, फोर्थ इज योर ग्रेटर देन और इक्वल टू, नेक्स्ट इज योर इक्वल टू, नेक्स्ट इज योर नॉट इक्वल टू। ओके, सो नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज लेस देन ऑपरेटर। सो लेस देन ऑपरेटर बेसिकली क्या करता है, वैल्यू को, दो ऑपरेंड को चेक करता है कि इन दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी है या बड़ी वैल्यू कौन सी है। ओके, बेसिकली लेस देन ऑपरेटर क्या करेगा, चेक करता है अगर कंडीशन सही होती है, ये अगर जो मैं ये लिखती हूँ ये कंडीशन सही होती है तो रिजल्ट हमारा ट्रू आता है, अगर कंडीशन फॉल्स होती है, गलत होती है, तो हमारा रिजल्ट फॉल्स आता है। कंपैरिजन ऑपरेटर ऑलवेज आपका फॉल्स या ट्रू में ही रिजल्ट देता है, ये कभी भी वैल्यूज में रिजल्ट आपको नहीं देगा। ओके, ट्रू या फॉल्स में आपका रिजल्ट मिलेगा। ग्रेटर देन ऑपरेटर बेसिकली क्या करता है, चेक करता है कि एक पर्टिकुलर वैल्यू दूसरी वाली वैल्यू से बड़ी है या नहीं। नेक्स्ट इज योर लेस देन और इक्वल टू ऑपरेटर। लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर बेसिकली क्या करता है, चेक करता है ये पर्टिकुलर वैल्यू लेस देन है या इक्वल है। इसमें अगर एक भी कंडीशन सही हो जाती है, अगर आप लेस देन चेक कर रहे हैं, अगर आप इक्वल टू चेक कर रहे हैं, अगर इनमें से एक भी कंडीशन आपकी सही हो जाती है तो आपका रिजल्ट आता है ट्रू। अगर दोनों ही कंडीशन आपकी गलत हो जाएंगी उस केस में आपका रिजल्ट आएगा फॉल्स। नेक्स्ट, ग्रेटर देन और इक्वल टू, सेम यही कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे अप्लाई होता है। आपकी दोनों में से अगर एक भी कंडीशन अगर सही हो जाती है तो रिजल्ट आपका ट्रू आता है, अगर दोनों में से एक भी कंडीशन आपकी सही नहीं होती है तो आपका रिजल्ट क्या आता है, फॉल्स। इक्वल टू ऑपरेटर सिंपल यूज होते हैं जब आपके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू लिखी हुई है वो सेम है। नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू, जब वैल्यूज एक दूसरे से इक्वल नहीं है, मींस राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी वैल्यूज लिखी हुई है वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है, देन आपका रिजल्ट आएगा ट्रू, अदरवाइज आपका रिजल्ट आता है फॉल्स। ओके, सो सभी को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं यहाँ पे, आप चैट में लिख सकते हैं। ओके वानी, ओके रविराज, ओके भूषण, ओके प्रद्युम, ओके, ठीक है। सो अब हम इसका थोड़ा प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि कैसे ये वर्क करते हैं। ओके रामबी, ओके, ओके कार्तिक, वेरी गुड, ठीक है। तो नाउ हम देख लेते हैं कि प्रैक्टिकली ये वर्क कैसे होते हैं। तो सिंपल मैंने क्या बोला, आपका ऑपरेंड क्या होते हैं, सिंपल जो वैल्यू आप ले रहे हो जिसको कंपेयर करवा रहे हैं एक दूसरे से, वो होते हैं आपके ऑपरेंड, और जिनकी हेल्प से आप कंपैरिजन परफॉर्म कर रहे हो दैट इज योर ऑपरेटर। ओके, तो सिंपल अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ, मैंने ए के अंदर ले लिया आपका 78, बी के अंदर मैंने ले लिया आपका 90। अगर मैं ये चेक करना चाहती हूँ कि जो ए है बी मैम से, स्क्रीन शेयर कीजिए। ओके, नाउ इट इज विजिबल। यस मैम। ओके, सो मैंने ए के अंदर 78 लिखा हुआ है, बी के अंदर मैंने 90 लिखा हुआ है। अगर मैं ये चेक करना चाहती हूँ कि जो ए है वो बी से छोटा है या नहीं, सो देन आई कैन यूज लेस देन ऑपरेटर। तो मैं ए लेस देन बी लिखूंगी तो सिंपल मुझे क्या बताएगा ये कि ये अगर छोटा है तो मुझे रिजल्ट देगा ट्रू, अगर ये छोटा नहीं है तो रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा, फॉल्स।
तो आप देख सकते हैं 78 जो है वो 90 से छोटा है, राइट। तो रिजल्ट क्या मिल रहा है मुझे, ट्रू मिल रहा है। लेकिन अभी मैं क्या कर देती हूँ, ए के अंदर मैं वैल्यू अपडेट कर देती हूँ। मैंने ए के अंदर 99 कर दिया। हमेशा याद रखना, वेरिएबल के अंदर अगर वैल्यू अपडेट कर दोगे तो वेरिएबल क्या करता है, पुरानी वाली वैल्यू को भूल जाता है, नई वाली वैल्यू को समझता है, नई वाली वैल्यू को लेता है, ठीक है। अब पुरानी वाली वैल्यू क्या होती है, वो डिलीट हो जाती है पाइथन प्राइवेट हीप के थ्रू, क्योंकि पाइथन जो है अपने आप मेमोरी को क्या करता रहता है, क्लीन करता रहता है। सो अब ए के अंदर क्या है, आप देख सकते हैं 99 है, 78 नहीं है, और बी के अंदर क्या है, 90 है। तो अगर अब मैं चेक करती हूँ कि क्या ए बी से छोटा है, तो अब आपका रिजल्ट आएगा फॉल्स, क्योंकि ए बी से छोटा नहीं है। तो अब हम ग्रेटर देन ऑपरेटर यूज करते हैं। अभी ए के अंदर 99 है, बी के अंदर क्या है, 90 है, ओके। तो अब मैं ग्रेटर देन ऑपरेटर यूज करती हूँ, मैं ये चेक करना चाहती हूँ कि क्या ए बी से बड़ा है। तो सिंपल, अगर बड़ा होगा तो रिजल्ट ट्रू आएगा, और नहीं होगा तो रिजल्ट फॉल्स आएगा। आप देख सकते हैं रिजल्ट आ रहा है ट्रू। सो नेक्स्ट इज योर लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर। लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर में क्या है कि अगर एक भी कंडीशन सही होती है, मतलब या तो वैल्यू लेस देन हो जाए या तो वैल्यू इक्वल टू हो जाए, अगर दोनों में से एक भी कंडीशन सही होगी तो रिजल्ट आपका ट्रू आएगा। मैं यहाँ पे ए के अंदर क्या है आपका 99 है, एंड बी के अंदर इज योर 90। तो सिंपल, अगर मैं यहाँ पे ये वैल्यू चेक करती हूँ या चेक करती हूँ, तो सिंपल यहाँ पे रिजल्ट आपका आएगा फॉल्स, क्योंकि दोनों में से एक भी कंडीशन आपकी सही नहीं है, ठीक है। अब मैं एक बी के अंदर ले लेती हूँ 99। अभी क्या है, बी के अंदर ए के अंदर सेम वैल्यूज स्टोर है। अगर मैं अब चेक करूंगी तो सिंपल यहाँ पे रिजल्ट आपका क्या आएगा, ट्रू, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू वाली कंडीशन क्या हो गई, आपकी ट्रू हो चुकी है। अब नेक्स्ट इज योर ग्रेटर देन इक्वल टू। सो ग्रेटर देन इक्वल टू बी। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू, बिकॉज ग्रेटर देन वाली कंडीशन क्या है, आपकी फॉल्स हो चुकी है, क्योंकि सेम वैल्यू एक अपनी वैल्यू से ग्रेटर या लेस देन नहीं हो सकती, लेकिन इक्वल हो सकती है। तो ये जो इक्वल टू ऑपरेटर है, दिस इज योर राइट कंडीशन, तो ये दिस कंडीशन इज ट्रू। So next is your equal to operator and not equal to operator. सो इक्वल टू ऑपरेटर बेसिकली दोनों साइड, अगर लेफ्ट हैंड साइड पे भी सेम वैल्यू है, राइट हैंड साइड पे भी सेम वैल्यू है, तो मैंने यहाँ पे लिखा 90 एंड इक्वल टू 90। तो अगर दोनों साइड पे सेम वैल्यूज होती है तो रिजल्ट आपका ट्रू आता है। अगर दोनों सेम साइड पे सेम वैल्यूज नहीं होती है, देन इट विल गिव यू फॉल्स। अगर मैं 90 90 इक्वल टू 99 करती हूँ, देन इट विल गिव यू फॉल्स, ओके। सो नेक्स्ट इज योर नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। नॉट इक्वल टू ऑपरेटर सिंपली, अगर वैल्यू सेम नहीं है तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। अगर वैल्यू सेम है देन रिजल्ट आपको फॉल्स मिलेगा। अगर मैं 90 इज नॉट इक्वल टू 90 करती हूँ, ये दोनों वैल्यू सेम है, तो रिजल्ट आपको फॉल्स मिलेगा। अगर मैं अपोजिट वैल्यू लेती हूँ, 90 इज नॉट इक्वल टू 99, देन इट विल गिव यू ट्रू। सो दिस इज ऑल अबाउट कंपैरिजन ऑपरेटर। नेक्स्ट इज अ लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर बेसिकली आपके थ्री टाइप्स के होते हैं, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर एंड नॉट ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर बेसिकली वर्क्स ऑन ऑपरेंड्स। तो इसमें आपकी एक कंडीशन से ज्यादा कंडीशंस होती है, ओके। जब आपके पास ऑपरेंड ज्यादा बढ़ जाते हैं, जब आप ज्यादा वैल्यूज को कंपेयर करना चाहते हो, तो सिंपल देन यू विल यूज लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर थ्री टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट इज लॉजिकल एंड, सेकंड लॉजिकल, और थर्ड इज लॉजिकल नॉट। तो लॉजिकल एंड ऑपरेटर क्या होता है, कंडीशंस होती है। अगर फर्स्ट कंडीशन आपकी ट्रू हो जाती है, ट्रू मीन्स एंड फॉल्स मीन्स, ट्रू मीन्स 1 एंड फॉल्स मीन्स 0। पाइथन में ट्रू को 1 कंसीडर किया जाता है, फॉल्स को 0 कंसीडर किया जाता है। अगर आपकी पहली कंडीशन ट्रू हो जाती है एंड सेकंड कंडीशन भी आपकी ट्रू हो जाती है, तो रिजल्ट आपका ट्रू आता है। अगर आपकी फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो रही है, सेकंड कंडीशन आपकी फॉल्स हो रही है, देन इट विल गिव यू फॉल्स। अगर आपकी फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो जाती है, सेकंड कंडीशन अगर आपकी ट्रू हो जाती है, देन इट विल गिव यू फॉल्स। अगर आपकी दोनों ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है, देन आपको ये फॉल्स रिटर्न करता है। अगर आपकी फर्स्ट कंडीशन ट्रू होती है, सेकंड कंडीशन अगर आपकी फॉल्स होती है, देन इट विल गिव यू एक्सप्रेशन। अगर ये फर्स्ट कंडीशन ट्रू, सेकंड इज एक्सप्रेशन, देन इट विल गिव यू एक्सप्रेशन। नाउ व्हाट इज एक्सप्रेशन? एक्सप्रेशंस मींस हम यहाँ पे किसी को कंपेयर नहीं करवा रहे हैं, हम यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख रहे हैं, वैल्यूज लिख रहे हैं। अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं, किसी को कंपेयर नहीं कराते हैं, तो रिजल्ट में हमको डायरेक्ट वैल्यू ही मिलती है। इट मीन्स, एंड सेकेंड इज योर, अगर पहली कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाती है एंड सेकेंड कंडीशन अगर आपकी एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन मीन्स डायरेक्ट वैल्यू आप लिख रहे हो, आप कोई भी कंडीशन नहीं लिख रहे हो, देन इट विल गिव यू फॉल्स, ओके। सो नाउ लेट्स सी द एग्जांपल्स। तो सिंपल, मैंने ए के अंदर 89 दिया है, बी के अंदर आपका है 90, एंड सी के अंदर है आपका 91। तो अगर मैं लिखती हूँ यहाँ पे ए
इज लेस देन बी, ओके। एंड ऑपरेटर को यूज करने के लिए सिंपल आपको एंड लिखना है, एंड देन इसके बाद आप मैं अब दूसरी कंडीशन लिखती हूँ। आपके पास दो कंडीशन हो सकती है, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, कितनी भी हो सकते हैं, ओके। सिंपल आपको एंड के साथ उसको सेपरेट करना है एंड उसमें लिखना है, ओके। मैंने नेक्स्ट कंडीशन इज लिखी बी इज लेस देन सी। अगर मेरी पहली कंडीशन सही होती है और दूसरी कंडीशन सही होती है, उसी केस में मुझे ये रिजल्ट ट्रू देगा, अदरवाइज रिजल्ट ये मुझे फॉल्स देगा, ओके। तो 89 इज लेस देन 90, फर्स्ट कंडीशन इज आल्सो ट्रू एंड सेकंड कंडीशन इज आल्सो ट्रू, इट विल गिव यू ट्रू। अगर मेरी पहली कंडीशन क्या हो जाती है, गलत हो जाती है, एंड सेकंड कंडीशन मेरी क्या हो जाती है, सही हो जाती है, तो ये रिजल्ट आपको फॉल्स देगा। अगर मेरी पहली कंडीशन सही हो जाती है एंड सेकंड कंडीशन मेरी क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, तो भी ये रिजल्ट आपको फॉल्स देगा। अगर मेरी पहली कंडीशन भी गलत हो जाती है एंड सेकंड कंडीशन भी मेरी क्या हो जाती है, गलत हो जाती है, तो भी रिजल्ट आपका फॉल्स देगा। एंड ऑपरेटर में क्या होता है, अगर आपकी एक भी कंडीशन गलत हो जाती है तो रिजल्ट आपको क्या मिलता है, फॉल्स मिलता है। अब नेक्स्ट इज योर, अगर पहली कंडीशन आपकी ट्रू है एंड सेकंड कंडीशन अगर आपकी एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन मींस डायरेक्ट वैल्यू लिख रहे हैं आप, किसी से कंपैरिजन नहीं करा रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ a इज लेस देन b एंड मैं यहाँ पे लिखती हूँ a, ओके। सो मैंने यहाँ पे कंपेयर कराया है, मैंने यहाँ पे लिख दी है कंडीशन ट्रू कि a b से लेस देन है, सो यस दिस कंडीशन इज ट्रू, 89 इज लेस देन 90, राइट। सो a is less than b, this condition is true, and मैंने इसके बाद जस्ट क्या लिख दिया है, एक्सप्रेशन लिख दिया है, मींस मैंने यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लिख दिया। तो सिंपल क्या करेगा, ये वैल्यू को रिटर्न करेगा, एक्सप्रेशन को रिटर्न करेगा, ये आपको ट्रू या फॉल्स रिजल्ट नहीं बताएगा। एंड नाउ द थिंग इज, अगर मैं यहाँ पे आपके एक्सप्रेशंस बढ़ा देती हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया a is less than b and a and b, so always remember it will give you the answer of the last expressions। तो ये आपको लास्ट एक्सप्रेशन की वैल्यू को रिटर्न करता है। अगर आपकी फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो जाती है देन उसके बाद अगर आपका एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो ये ऑलवेज फॉल्स रिजल्ट करेगा, इट विल नॉट गो टू द एक्सप्रेशंस, ओके। सो इट विल रिटर्न द फॉल्स। सो दिस इज ऑल अबाउट योर लॉजिकल एंड ऑपरेटर। लॉजिकल और ऑपरेटर बेसिकली आपके 6 टाइप्स के हैं। फर्स्ट, अगर आपकी पहली कंडीशन अगर आपकी ट्रू हो जाती है, सेकंड कंडीशन भी ट्रू हो जाती है, तो रिजल्ट ये ट्रू देता है। अगर आपकी फर्स्ट कंडीशन ट्रू है, सेकंड कंडीशन अगर आपकी फॉल्स है, तो रिजल्ट आपको ट्रू मिलता है। अगर आपकी पहली कंडीशन फॉल्स हो जाती है, सेकंड कंडीशन आपकी ट्रू हो जाती है, तो आपका रिजल्ट ट्रू आता है। अगर पहली कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाती है, सेकंड कंडीशन भी आपकी फॉल्स हो जाती है, तो रिजल्ट आपको फॉल्स मिलता है। अगर आपकी पहली कंडीशन ट्रू हो जाती है और सेकंड कंडीशन अगर आपकी एक्सप्रेशन होती है, तो रिजल्ट आपको ट्रू मिलता है। और आपकी फॉल्स हो जाती है पहली कंडीशन, सेकंड कंडीशन अगर आपकी एक्सप्रेशन हो जाती है, तो रिजल्ट आपको एक्सप्रेशन मिलता है। ये जस्ट अपोजिट होता है एंड ऑपरेटर के। तो सिंपल एग्जांपल देख लेते हैं। अभी ए के अंदर आपका 80 89 है, बी के अंदर 90 है, सी के अंदर 91 है। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ ए इज लेस देन बी और ए इज लेस देन सी, तो बोथ कंडीशंस आर ट्रू, राइट। तो इट विल गिव यू ट्रू। अगर इसमें एक भी कंडीशन गलत हो गई, अगर एक भी कंडीशन गलत हो जाती है, तो भी ये ट्रू देता है। अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ a इज लेस देन b, a इज ग्रेटर देन b एंड a इज लेस देन c, तो पहली कंडीशन आपकी गलत है बट सेकंड कंडीशन आपकी ट्रू है, तो भी रिजल्ट ये ट्रू देगा। आपको फॉल्स उसी केस में मिलेगा जब आपकी दोनों कंडीशंस क्या हो जाती है, गलत हो जाती है, अदरवाइज आपको ये रिजल्ट क्या करेगा, ट्रू ही रिटर्न करेगा। अगर मैं यहाँ पे देती हूँ a इज लेस देन b और b इज ग्रेटर देन c, b इज ग्रेटर देन c, तो भी आपको रिजल्ट क्या लिख दिया, फर्स्ट कंडीशन आपकी ट्रू है एंड सेकंड कंडीशन आपकी फॉल्स है, तो भी आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। क्योंकि अगर आपकी एक भी कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है, तो आपका रिजल्ट ट्रू आता है आपका। अगर आपकी सेकंड कंडीशन अगर आपकी दोनों ही कंडीशन गलत हो जाती हैं, अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बी एंड देन इस केस में आपको फॉल्स मिलेगा। अगर की दोनों ही कंडीशंस आती है, उसी केस में आपका रिजल्ट फॉल्स आएगा, ओके। एंड अगर आपकी फर्स्ट कंडीशन फॉल्स ट्रू हो जाती है एंड सेकंड कंडीशन अगर आपकी एक्सप्रेशन है, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा, आपका एक्सप्रेशन इसमें रिजल्ट नहीं आएगा। अगर आपकी पहली कंडीशन क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है एंड सेकंड कंडीशन अगर आपकी एक्सप्रेशन है, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, एक्सप्रेशन आएगा। एंड अगर आप यहाँ पे बहुत सारे एक्सप्रेशन लिख देते हैं, देन ये आपको सबसे पहला जो भी कंडीशन फॉल्स हुई है, उसके नेक्स्ट वाला जो एक्सप्रेशन है, इसी की वैल्यू को रिटर्न करेगा,
इसके बाद रिटर्न नहीं करेगा, सबसे पहली वाली वैल्यू को रिटर्न करेगा, इसके बाद चाहे जितने एक्सप्रेशन है उसको रिटर्न नहीं करेगा। सो किसी को कोई डाउट है? ये रिलेशन स्टेटमेंट कैसे वैल्यू रिटर्न करता है? ये बी का वैल्यू रिटर्न किया क्या? यस, यस शीला। यहाँ पे a इज ग्रेटर देन b रिलेशनल ऑपरेशन है ना, तो यहाँ पे a इज ग्रेटर देन b तो 90। रविराज ठीक है। हेलो हेलो सो स्टार्ट करते हैं। और ऑपरेटर में आपका क्या होता है, अगर पहली कंडीशन आपकी ट्रू हो जाती है, सेकंड कंडीशन जस्ट आपकी अगर एक्सप्रेशन है, तो सिंपल आपको क्या करता है, ये फॉल्स रिटर्न करेगा। लेकिन अगर पहली कंडीशन आपकी क्या हो जाती है, अगर पहली कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाती है और सेकंड कंडीशन अगर आपकी एक्सप्रेशन है, उस केस में आपको एक्सप्रेशन रिटर्न आता है। ओके, तो एक एग्जांपल देख लेते हैं इनके। तो सिंपल मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए इज लेस देन बी। ओके, तो दिस कंडीशन इज योर ट्रू, ये कंडीशन आपकी क्या है, ट्रू है। एंड इसके जस्ट बाद में अगर आपने एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, तो रिजल्ट आपका क्या आएगा, ट्रू आएगा। इसके बाद कितने भी आपके एक्सप्रेशन हो जाए, आपका ये एक्सप्रेशन ही रिटर्न करेगा, आपका रिजल्ट, आपका ये कंडीशन पे रिजल्ट ही ट्रू ही रिटर्न करेगा, ये आपका एक्सप्रेशन रिटर्न नहीं करेगा। अगर आपकी पहली कंडीशन क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, एंड इसके जस्ट बाद अगर एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशंस कितने भी हो सकते हैं आपके, एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, तो ऑलवेज ये क्या करेगा, एक्सप्रेशन रिटर्न करेगा। लेकिन और के केस में क्या है, अगर आप इसके बाद बहुत सारे एक्सप्रेशंस भी लिख देते हैं, अगर मैंने यहाँ पे ए इज ग्रेटर देन बी लिख दिया, और मैंने यहाँ पे लिख दिया ए, एंड यहाँ पे और भी एक्सप्रेशंस मैंने लिख दिए, तो और के केस में क्या होता है, ये जो भी कंडीशन आपकी फॉल्स हुई है, इसके जस्ट बाद में ये जो एक्सप्रेशन मतलब डायरेक्ट वैल्यू जो लिखी हुई है, ये इसी को रिटर्न करेगा। इसके बाद चाहे कितने भी एक्सप्रेशन आ जाए, ये उनको रिटर्न नहीं करेगा। ये होता है आपके और के केस में। ये आपके ऑलवेज इसके बगल में जो कंडीशन आपकी फॉल्स हुई है, इसके जस्ट बगल में जो भी एक्सप्रेशन होगा, जो भी वैल्यू लिखी हुई होगी, उसको ये रिटर्न करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट योर लॉजिकल और ऑपरेटर्स। नेक्स्ट इज योर लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। लॉजिकल नॉट ऑपरेटर आपके दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट इज योर ट्रू एंड सेकंड इज योर फॉल्स। अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो रिजल्ट आपका फॉल्स आता है, अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होती है तो रिजल्ट आपका ट्रू आता है। सिंपल, दिस इज, ये आपके दो ही ऑपरेटर्स होते हैं। अगर कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट आपका फॉल्स आएगा, कंडीशन आपकी फॉल्स है तो रिजल्ट आपका ट्रू आएगा। किसी को कोई डाउट है? सभी को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं? चैट में लिख सकते हैं आप लोग। यस मैम। ओके वानी, ओके रविराज, ठीक है। ओके, ओके मोहित, ओके सैम, ओके प्रद्युमन, ठीक है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर सिंपल करते क्या है, जो भी, समझ लीजिए जो भी वैल्यू आप पाइथन के अंदर लेते हो, जो भी वैल्यू आप स्टोर कराते हो, तो वो एक मेमोरी लोकेशन में जाके स्टोर होती है। अगर मैं पाइथन में कोई भी वैल्यू को स्टोर कराती हूँ, तो वो बेसिकली एक मेमोरी लोकेशन में क्या होती है, स्टोर होती है जाके। तो अगर आप सेम वैल्यू स्टोर करा रहे हो अलग अलग वेरिएबल्स के अंदर, तो सिंपल पाइथन क्या करता है, अगर आप सेम वैल्यू को स्टोर कराते हो तो उसको सेम मेमोरी एलोकेट कर देता है, सेम वैल्यू को डिफरेंट मेमोरी लोकेशन नहीं देता है, सेम वैल्यू को सेम मेमोरी लोकेशन एलोकेट करा देता है। अगर आपकी डिफरेंट मेमोरी होती है, या फिर आप डिफरेंट वैल्यू अगर स्टोर कराते हो डिफरेंट वेरिएबल्स के अंदर, तब आपको वो क्या करता है, डिफरेंट मेमोरी एलोकेट कराता है। तो सिंपल आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या करता है, ये चेक करता है कि दो वैल्यूज जो है, या दो वेरिएबल्स के अंदर जो भी वैल्यूज स्टोर्ड है, क्या उनका मेमोरी लोकेशन एक है या नहीं।
तो अगर दो वैल्यू जो है अगर सेम होंगी तो ऑब्वियसली उनका मेमोरी लोकेशन भी क्या होगा, सेम होगा। अगर दो वैल्यूज जो है सेम नहीं है तो उनका मेमोरी लोकेशन क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। ओके, सो आइडेंटिटी ऑपरेटर में बेसिकली दो टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं, इज एंड इज नॉट। सो नाउ अंडरस्टैंड about the memory location, then I will explain you these two operators. So now first is your मेमोरी लोकेशन। तो अगर मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया, मैंने 89 ले लिया, एंड मैंने नेक्स्ट वेरिएबल लिया, मैंने यहाँ पे भी 89 ले लिया, तो ये जो दो वेरिएबल्स हैं, ए के अंदर भी 89 है, बी के अंदर भी 89 है आपका। अब अगर मैं इसकी मेमोरी लोकेशन चेक करना चाहती हूँ तो सिंपल आप आईडी यूज कर सकते हैं, एंड आप अगर यहाँ पे ब्रैकेट में ए लिखेंगे तो आपको ये मेमोरी लोकेशन दिखा देगा। अगर मैं मेमोरी लोकेशन बी की देखना चाहती हूँ कि ये पर्टिकुलर वैल्यू किस जगह पर जाकर स्टोर हो रही है, तो सिंपल ये आपको मेमोरी दिखा देगा। तो मैंने अभी ए के अंदर सेम वैल्यू ली हुई है 89, बी के अंदर भी सेम वैल्यू ली हुई है, तो ए की मेमोरी ये है, मेमोरी लोकेशन ये है, एंड बी की मेमोरी लोकेशन ये है। तो आप देख सकते हैं इनकी मेमोरी लोकेशन एकदम सिमिलर है। सिमिलर क्यों है, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे से सिमिलर हैं। अब मैं बी के अंदर डिफरेंट वैल्यू ले लेती हूँ 90, तो पाइथन क्या करता है, अगर सेम वैल्यू में लेती हूँ तो उसको सेम मेमोरी प्रोवाइड करा देता है, लेकिन अगर मैं डिफरेंट वैल्यू लेती हूँ तो पाइथन क्या करता है, डिफरेंट वैल्यू को डिफरेंट मेमोरी में जाके स्टोर कराता है। अगर मैंने यहाँ पे b इज इक्वल टू 90 ले लिया, तो अगर मैं यहाँ पे अब बी की मैं मेमोरी देखना चाहूंगी तो अब बी की मेमोरी बेसिकली चेंज हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं अभी बी की मेमोरी ये थी बिकॉज बी के अंदर 89 था, अब बी के अंदर क्या है 90 हो चुका है। तो याद रखना बी क्या है, एक वेरिएबल है, एक जस्ट अ टैग है, इसकी खुद की कुछ भी आइडेंटिटी नहीं होती है, ये सिंपल यूज होता है एक वैल्यू को अपने अंदर स्टोर कराने के लिए। मैं वैल्यू की इंफॉर्मेशन इसके हेल्प से जान सकती हूँ, और अगर मैं वेरिएबल के अंदर सेम वैल्यू को स्टोर करूंगी तो उनकी मेमोरी लोकेशन भी सेम होगी। पाइथन क्या करता है, सेम मेमोरी को एक सेम वैल्यू को सेम मेमोरी में जाके स्टोर कर देता है। अगर मैं डिफरेंट वैल्यू लेती हूँ तो पाइथन को लगता है कि ये नई वैल्यू है और उसको क्या करता है, नई मेमोरी दे देता है। सो आइडेंटिटी ऑपरेटर बेसिकली, मैम सपोज हम ए में 89 सेव कर रहे हैं, बी में 89 सेव कर रहे हैं, तो जब उनकी मेमोरी लोकेशन देखें दोनों की सेम रहेगी। यस, ए में अगर हम 8 करते हैं एंड बी के अंदर भी 8 करते हैं, राइट? यस, दोनों की मेमोरी लोकेशन सेम होगी। सेम मेमोरी लोकेशन का मतलब क्या है, दोनों के अंदर सेम वैल्यू है। अगर सेम वैल्यू ले रहे हो तो दोनों क्या हो जाएंगी, सेम मेमोरी में जाके स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, अब आप देख सकते हो यहाँ पे आईडी लिखोगे एंड ए लिख लो, देन इट विल गिव यू द मेमोरी लोकेशन इंफॉर्मेशन। ठीक है, एंड यहाँ पे बी के अंदर भी सेम मेमोरी, राइट? आप देख सकते हैं ये इस मेमोरी में जाके स्टोर हो चुके हैं, मेमोरी आईडी है इसकी। अब हम आइडेंटिटी ऑपरेटर से चेक करना चाहते हैं, राइट? तो आइडेंटिटी ऑपरेटर बेसिकली आपको क्या बताएगा कि जो पर्टिकुलर वैल्यू है उसका मेमोरी लोकेशन सेम है या नहीं। तो दो टाइप्स के होते हैं आपके, इज होता है एंड इज नॉट। तो अभी ए के अंदर क्या है, 8 है, बी के अंदर भी 8 है। तो अगर मैं ये देखती हूँ क्या ए बी है, मतलब ए का और बी की मेमोरी लोकेशन क्या सेम है, तो अगर होगा तो रिजल्ट आपका ट्रू आएगा, अदरवाइज आपका रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो आप देख सकते हैं ए के अंदर भी 8 है, बी के अंदर भी 8 है, तो आपका रिजल्ट क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे बी के अंदर मैं कर देती हूँ सपोज 9 कर देती हूँ, तो अब बी के अंदर बी की जो मेमोरी होगी वो भी चेंज हो गई होगी, राइट? अगर अब मैं देखती हूँ क्या ए बी है, तो अब आपका रिजल्ट आएगा फॉल्स, क्योंकि ए और बी की मेमोरी क्या हो गई है, चेंज हो गई है। ए के अंदर दूसरी वैल्यू है, बी के अंदर दूसरी वैल्यू स्टोर है, दैट मीन्स ए और बी की मेमोरी क्या हो गई है, चेंज हो चुकी है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज योर इज नॉट ऑपरेटर। इज नॉट ऑपरेटर बेसिकली क्या करता है, आपका चेक करता है कि जो भी वैल्यू है, जो भी मेमोरी लोकेशन है पर्टिकुलर उसकी सेम है यानी। अगर वैल्यू की अगर मेमोरी लोकेशन सेम नहीं होती है तो रिजल्ट आपका ट्रू देता है, अगर मेमोरी लोकेशन आपकी सेम होती है तो ये रिजल्ट आपका फॉल्स देता है। अगर अभी ए और बी की मेमोरी क्या है, डिफरेंट है, तो अगर मैं ए इज नॉट बी करूंगी तो रिजल्ट आपका ट्रू मिलेगा। एंड अगर मैं बी के अंदर वैल्यू ले लेती हूँ सेम, अगर मैं अब चेक करती हूँ ए इज नॉट बी, तो रिजल्ट आपका क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। एंड अभी ए के अंदर भी हम ले लेते हैं सेम, तो अभी अगर ए इज नॉट बी करोगे देन इट विल गिव यू रिजल्ट फॉल्स, बिकॉज ए और बी क्या है, इक्वल है। जब ये इक्वल होंगे तो ये रिजल्ट आपको फॉल्स देंगे, लेकिन जब ये अपोजिट होंगे, ए और बी के अंदर अगर वैल्यू अलग अलग होगी तो ये रिजल्ट आपको क्या देंगे, ट्रू देंगे। अभी ए के अंदर भी 8 है, बी के अंदर भी 8 है, तो ये रिजल्ट आपको क्या देगा, फॉल्स देगा। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट योर आइडेंटिटी ऑपरेटर।
नेक्स्ट इज योर मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर बेसिकली क्या करता है, चेक करता है सीक्वेंस एलिमेंट्स का कि जो पर्टिकुलर एलिमेंट्स हैं वो सीक्वेंस में है या नहीं। अगर सीक्वेंस में होते हैं तो फिर ये रिजल्ट आपको प्रोवाइड कराता है। मेंबरशिप ऑपरेटर दो टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट इज योर इन ऑपरेटर, सेकंड इज योर नॉट इन ऑपरेटर। So let's see the examples. So अगर मैं A के अंदर ले लेती हूँ this, अगर मैं ये देखना चाहती हूँ कि ये पर्टिकुलर एलिमेंट जो है सीक्वेंस में है या नहीं। सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, वन बाय वन। सीक्वेंस का मतलब होता है एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक चीज, राइट। तो सिंपल यहाँ पे अगर मैं ये देखना चाहती हूँ कि ये पर्टिकुलर एच जो है ये सीक्वेंस में है या नहीं, मतलब ये इसके अंदर आ रहा है या नहीं, या फिर ये हिज जो है ये सीक्वेंस में है या नहीं, तो सिंपल मैं किसकी हेल्प से देख सकती हूँ, मैं इन ऑपरेटर्स की हेल्प से देख सकती हूँ, इन एंड नॉट इन ऑपरेटर की हेल्प से। ये क्या करेगा, एलिमेंट्स का सीक्वेंस चेक करेगा। तो सिंपल ये जो बेसिकली हम यूज कर रहे हैं ये एक डेटा टाइप है, ओके। इसको स्ट्रिंग बोला जाता है पाइथन के अंदर। स्ट्रिंग को ऑलवेज हम डिफाइन करते हैं सिंगल कोट के साथ। ये जो आपके कॉमास लग रहे हैं इसको सिंगल कोट बोलते हैं पाइथन में। इसके अंदर जो भी वैल्यू आप लिखते हो एज इट इज आपकी प्रिंट हो जाती है, ओके। तो सिंपल यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मैं ये देखना चाह रही हूँ कि ये जो बेसिकली हाई है या फिर ये एच है ये सीक्वेंस में है या नहीं। तो सिंपल मैं यहाँ पे लिखूंगी सिंगल कोट। अगर मैं स्ट्रिंग को चेक करना चाह रही हूँ तो मैं यहाँ पे सिंगल कोट लिखूंगी एंड मैं यहाँ पे लिखूंगी एच। तो मैं किसके अंदर चेक करना चाहती हूँ, मैं ए के अंदर चेक करना चाहती हूँ। यहाँ पे आप वो वैल्यू लिखोगे जिसको आप चेक करना चाहते हो। इन ऑपरेटर को यूज करने के लिए सिंपल आपको इन लिखना है, देन इसके बाद आपको वेरिएबल लिखना है जिसके अंदर ये बेसिकली जो पर्टिकुलर वैल्यू है वो स्टोर है, ओके। तो ये आपको रिजल्ट दे देगा ट्रू। अगर मैं यहाँ पे कुछ गलत लिखती हूँ या फिर मैं अगर यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू लिखती हूँ जो कि इसमें अवेलेबल ही नहीं है, अगर मैं ए लिखती हूँ तो ये रिजल्ट मुझे देगा फॉल्स। अगर आप गलत लिखते हो तो रिजल्ट आपको फॉल्स मिलेगा, अगर आप सही वैल्यू लिखते हो तो रिजल्ट आपको ट्रू मिलेगा, ओके। अगर मैं यहाँ पे अब हाई लिखती हूँ क्योंकि यहाँ पे हाई अवेलेबल है, राइट। तो सिंपल अगर मैं हाई लिखती हूँ और मैं यहाँ पे इन लिखती हूँ, ए लिखती हूँ, तो रिजल्ट आपको ट्रू मिल जाएगा क्योंकि ये सीक्वेंस में है, ये एक के बाद एक आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ एच एस, एच एस सीक्वेंस में नहीं है क्योंकि एच और एस के बीच में आई आ रहा है। तो सिंपल यहाँ पे रिजल्ट आपका आ जाएगा फॉल्स, बिकॉज ये जो है सीक्वेंस में नहीं है। सीक्वेंस का मतलब होता है वन बाय वन, एक के बाद एक, ओके। तो अब दिस इज ऑल अबाउट योर इन ऑपरेटर। इन ऑपरेटर आपका ट्रू या फॉल्स में रिजल्ट देता है। अगर सीक्वेंस में होंगे पर्टिकुलर एलिमेंट्स तो आपका रिजल्ट आ जाएगा ट्रू, अगर सीक्वेंस में नहीं होंगे तो रिजल्ट आपका आ जाएगा फॉल्स। अब हम नंबर्स को चेक कर लेते हैं एक बार। तो सिंपल नंबर्स के लिए मैं यूज कर रही हूँ लिस्ट। तो लिस्ट आपका बेसिकली एक डेटा टाइप है, ओके। अगर मैं ये देखना चाहती हूँ कि 12 जो है वो सीक्वेंस में है या नहीं, तो अगर होगा तो रिजल्ट आपका ट्रू आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे देखती हूँ 21, अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर डालती हूँ जो कि अवेलेबल ही नहीं है तो रिजल्ट आपका क्या दे देगा, ये फॉल्स दे देगा, ओके। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ 23, अगर मैं कॉमा को एक्सट्रैक्ट करना चाहूँ, अगर मैं यहाँ पे 23 लिखूंगी तो भी रिजल्ट आपका फॉल्स मिलेगा क्योंकि ये वैल्यूज क्या है, सीक्वेंस में नहीं है। ये जो 23 सीक्वेंस में नहीं है, 12 आपका सीक्वेंस में है। तो दिस इज ऑल अबाउट इन ऑपरेटर। नॉट इन ऑपरेटर बेसिकली क्या होता है, अगर कोई पर्टिकुलर वैल्यू सीक्वेंस में नहीं होती है तो रिजल्ट आपका ये ट्रू देता है, अगर सीक्वेंस में होती है तो रिजल्ट आपका फॉल्स मिलता है। अगर मैं 23 को, अगर मैं यहाँ पे 23 को चेक करना चाहूँ नॉट इन ए, तो रिजल्ट आपका क्या आ जाएगा, 12 ट्रू आ जाएगा क्योंकि ये इसमें है ही नहीं, तो रिजल्ट आपका ट्रू आ जाएगा। लेकिन अगर मैं 12 को चेक करना चाहूँ, 12 नॉट इन ए, तो रिजल्ट आपका क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। तो सिंपल दिस इज ऑल अबाउट योर मेंबरशिप ऑपरेटर। नेक्स्ट इज योर बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर बेसिकली करता क्या है, बिटवाइज ऑपरेटर आपके इंटीजर वैल्यू को लेता है एज अ इनपुट एंड उसको कन्वर्ट करता है बाइनरी में। बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद कंपैरिजन परफॉर्म करता है, देन उसके बाद रिजल्ट आपका इंटीजर में ही देता है। तो ये बेसिकली आपके 6 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्सक्लूसिव, बिटवाइज एक्सऑर एंड बिटवाइज इन्वर्जन एंड शिफ्ट, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट एंड बिटवाइज राइट शिफ्ट। तो बिटवाइज ऑपरेटर बेसिकली क्या करेगा, आपका इंटीजर वैल्यू भी लेगा। अगर आप फ्लोट वैल्यू भी लेते हो तो भी आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर में आपको इनपुट जो है इंटीजर वैल्यू ही लेनी पड़ेगी, ओके। इंटीजर वैल्यू लोगे एंड आप उसको कन्वर्ट करोगे बाइनरी नंबर में, ओके। बाइनरी नंबर मींस 0101 में आपका ये क्या होगा, कन्वर्ट होगा। वो जो कन्वर्ट होगा वो हमको नहीं देखेगा,
दैट विल बी हाइड फ्रॉम आवर सेल्फ, वो हमको नहीं दिखेगा, लेकिन वो बैकएंड में आपकी चीजें परफॉर्म होंगी, बट आई विल टेल यू हाउ इट विल परफॉर्म। ओके, सो सबसे पहले इंटीजर वैल्यू को लेगा, दो इंटीजर वैल्यू, आपकी कोई भी इंटीजर वैल्यू हो सकती है। अगर आप बिटवाइज एंड परफॉर्म करना चाह रहे हो, इट मींस आपकी दो कंडीशन है, तो दो कंडीशन के लिए आपके पास दो वैल्यूज होंगी, दो कंडीशंस आप बनाओगे। तो सिंपल यहाँ पे वो क्या करेगा, सबसे पहली फर्स्ट वैल्यू को क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा आपका बाइनरी नंबर में, इट मीन 0101 में। सेकंड नंबर को भी क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा बाइनरी नंबर में, 0101 में कन्वर्ट कर देगा। देन आपका क्या करेगा, कन्वर्ट करने के बाद उन दोनों को कंपेयर करवाएगा एक दूसरे से। कंपेरिजन करने के वक्त हम क्या यूज करेंगे, ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स बेसिकली बिटवाइज एंड की जो कंडीशन है सेम होती है लॉजिकल एंड से, बट यहाँ पे क्या होता है, बिटवाइज ऑपरेटर में आपकी वैल्यूज में रिजल्ट आते हैं, आपके ट्रू फॉल्स में रिजल्ट नहीं आते हैं, ये रिजल्ट आपके वैल्यूज में ही देगा। तो सिंपल यहाँ पे अगर मैं एंड ऑपरेटर यूज करूं, यहाँ पे बिटवाइज एंड ऑपरेटर, तो सिंपल मैंने ए के अंदर मैं वैल्यू ले लेती हूँ 89 एंड बी के अंदर मैं वैल्यू ले लेती हूँ 70। तो अगर मैं ए बिटवाइज एंड बी लगाती हूँ तो सिंपल आपका रिजल्ट क्या आएगा, 64 रिजल्ट आएगा। ये कैसे परफॉर्म हो रहा है, मेरे पास दो वैल्यूज हैं, सबसे पहले मेरी 89 है, सेकंड इज योर 70। तो सबसे पहले क्या करेगा, ये 80 को बाइनरी में कन्वर्ट कर देगा, 0101 में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट ये क्या करेगा, फिर ये 70 को कन्वर्ट करेगा, 0101 में कन्वर्ट करेगा। इन दोनों को कन्वर्ट करने के बाद इन दोनों को कंपेयर कराएगा, राइट। 0 को कंसीडर किया जाता है पाइथन में फॉल्स, एंड ट्रू को एंड 1 को कंसीडर किया जाता है पाइथन में ट्रू। तो जब ये कंपेयर करेगा तो ये कंडीशन फॉलो करेगा। हेलो मैम, यस, कंपैरिजन मतलब किस टाइप का कंपैरिजन, एग्जैक्टली क्या कंपैरिजन करता है? ओके, आई विल शो यू। कंपेयर का मतलब होता है, जब मैं अगर यहाँ पे 0 लिख देती हूँ और यहाँ पे 1 लिख देती हूँ, ठीक है, अब मैं इसको कंपेयर करा रही हूँ। जब कंपेयर करा रही हूँ, कंपेयर का मतलब क्या है, ये फॉल्स है एंड दिस इज योर ट्रू। ओके, तो आपको मैंने कंडीशन बताई थी, लॉजिकल एंड में क्या होता है, अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू है, सेकंड कंडीशन भी ट्रू है, उस केस में रिजल्ट आपका ट्रू आता है। अगर एक भी कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाती है तो रिजल्ट आपका क्या आता है, फॉल्स आता है, राइट। तो सिंपल अगर मेरे फर्स्ट नंबर की बाइनरी में 0101 आ रहे हैं और सेकंड कंडीशन की बाइनरी में 0101 आ रहे हैं, सपोज मेरा फर्स्ट नंबर का बाइनरी ये आई है और सेकंड नंबर की बाइनरी मेरी ये आ रही है, ओके। तो ये क्या करेगा, इसको कंसीडर करेगा, इसको कंसीडर करेगा, तो ये क्या करेगा 10। अगर लॉजिकल एंड में क्या होता है, अगर एक भी कंडीशन आपकी फॉल्स होती है तो रिजल्ट आपका फॉल्स आता है, फॉल्स मीन्स 0, तो आपका रिजल्ट यहाँ पे 0 आ जाएगा। 0 0, दिस इज योर फर्स्ट कंडीशन, दिस इज योर सेकंड। तो अगर पहली कंडीशन आपकी फॉल्स है, दूसरी भी फॉल्स है, तो रिजल्ट आपका फॉल्स आता है। अगर दोनों ही सही होती हैं आपकी, उस केस में आपका रिजल्ट ट्रू देता है। अदरवाइज ये अगर पहली कंडीशन आपकी फॉल्स, सेकंड कंडीशन ट्रू, उस केस में आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, फॉल्स। अगर एंड लॉजिकल एंड के कॉन्सेप्ट में क्या होता है, अगर आपकी एक भी कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो उस केस में रिजल्ट आपका फॉल्स आता है। अगर दोनों कंडीशन एक साथ ट्रू होगी, उसी केस में आपका रिजल्ट ट्रू आता है, राइट। तो इस टाइप का कंपैरिजन परफॉर्म होता है। एक क्वेश्चन में कर देती हूँ, जैसे कि ये क्वेश्चन जो है, अगर हम ए वैल्यू 89 लेते हैं, बी की वैल्यू 70 लेते हैं, तो ये कैसे हमको 64 दे रहा है। सिंपल, इसके लिए आपको क्या करना है, पहले 89 को किस में कन्वर्ट करना है, आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, एंड 70 को भी आपको किस में कन्वर्ट करना है, पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना है। बाइनरी में जब कन्वर्ट करोगे देन ये आपको रिजल्ट शो करेगा। तो सिंपल बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए आपको मेथड सभी को पता ही होंगे। बाइनरी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, सिंपल आपको क्या है, अगर किसी को नहीं पता है मैं एक बार बता देती हूँ। सिंपल आपको क्या करना है, a = 89 लिखना है। यहाँ पे 89 जब लिखोगे आप, सिंपल आपको काउंटिंग्स लिखनी है यहाँ पे, 1 2 एंड 2 की मल्टीप्लाई करते जाएं, जितनी बड़ी वैल्यू है उतनी बड़ी वैल्यू यहाँ पे लिखते जाएं। 2 की मल्टीप्लाई होती जाएगी इनमें बस, ओके। तो सिंपल अब आपको क्या करना है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए दो रूल फॉलो करें। सिंपल, ये जो वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है, या तो एग्जैक्ट ये वैल्यू यहाँ पे मिल जाए, या तो फिर इससे छोटी वैल्यू, इससे बड़ी वैल्यू आप कभी भी नहीं लेंगे, ओके। तो सिंपल यहाँ पे आप 89 लिखेंगे एंड क्या करना है, आपको वो वैल्यू को माइनस करना है। ये वैल्यूज आपको याद रखनी है, ओके। जब आपको याद हो जाएंगे तो ये काउंटिंग सीखने की आपको जरूरत नहीं है। लेकिन अभी
आपको क्या करना है, ये वैल्यू को देखना है क्या ये अवेलेबल है यहाँ पे, ये अवेलेबल नहीं है, राइट। तो सिंपल आप क्या करोगे, इससे छोटी वैल्यू देखोगे, क्या इससे कोई छोटी वैल्यू दिख रही है, तो 64 यहाँ पे दिख रही है। सिंपल आप क्या करोगे, इसमें से माइनस कर दोगे, तो माइनस होकर आपका क्या निकलेगा यहाँ पे 25 निकलेगा, राइट। अब यहाँ पे सिंपल आपको ये जो स्टेप्स है कब तक फॉलो करने हैं, जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता, जब तक आप ये स्टेप्स फॉलो करते रहेंगे। तो आपको सिंपल क्या करना है, या तो ये सेम वैल्यू जो आपको निकली है, या तो ये सेम वैल्यू यहाँ पे मिल जाए, या तो फिर इससे छोटी वैल्यू मिले। तो इससे छोटी वैल्यू कौन सी मिल रही है आपकी, 16 मिल रही है। तो रिजल्ट आपका क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ओके, तो या तो फिर ये सिमिलर वैल्यू मिल जाए, या तो फिर इसे छोटी वैल्यू मिले। तो सिमिलर वैल्यू कोई नहीं मिल रही है, सिर्फ छोटी वैल्यू मिल रही है, तो आपकी रिजल्ट क्या आ जाएगा, आपका यहाँ पे 1 आ जाएगा, एंड 1 माइनस 1 इज योर 0। तो आपका यहाँ पे ये स्टेप्स खत्म हो जाएंगे। अब सिंपल आपको क्या करना है, ये वैल्यू जो लिखी हुई है आपने, जो जो वैल्यूज आप माइनस करी है आपने, उन वैल्यूज के नीचे लिख दीजिए 1। तो 64 आपने माइनस किया है, तो 64 के नीचे आएगा आपका 1, 16 के नीचे आपका 1 आ जाएगा, 8 के नीचे आपका 1 आ जाएगा, एंड 1 के नीचे आपका 1 आ जाएगा। जो वैल्यूज आपकी यूज नहीं हुई है उनके नीचे लिख दीजिए आप 0। तो ये आ गया आपकी 89 की बाइनरी। ओके, तो सिंपल सेम आप 70 की ऐसी बाइनरी निकाल लीजिए। 70 की बाइनरी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 70 से छोटा कुछ मिल रहा है तो सेम हमको यहाँ पे 70 से छोटा क्या मिल रहा है, 64 मिल रहा है। तो 70 से जब 64 को माइनस करोगे, देन आपका वैल्यू कितनी आएगी, आपकी 6 आएगी आपकी वैल्यू। तो 64 के नीचे क्या आ जाएगा, आपका 1 आ जाएगा। ये आपकी है 70 की, एंड दिस इज योर 89 की बाइनरी। ओके, 70 को 64 से माइनस करोगे, आंसर आएगा आपका 6, देन आपका 4 माइनस होगा, एंड देन आपका 2 माइनस होगा। बाकी सब कुछ माइनस नहीं हो रहा है, देन बाकी सबके नीचे आ जाएगा आपका 0। अब सिंपल यहाँ पे क्या होगा, अब सिंपल आपका बेसिकली परफॉर्म होगा यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर। यहाँ तक आपने बिटवाइज एंड ऑपरेटर यूज नहीं किया, यहाँ तक आपका प्रोसेस चला है, बिटवाइज ऑपरेटर आपने यूज किया है, लेकिन जो एंड ऑपरेटर है वो यूज नहीं हुआ। यहाँ पे बिटवाइज का कॉन्सेप्ट आपका यूज हुआ है। बिटवाइज करता क्या है, आपकी इनपुट लेता है इंटीजर वैल्यू, एंड उसको कन्वर्ट करता है किसमें, बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। ओके, बाइनरी में जब कन्वर्ट कर देगा, देन उसके बाद क्या करेगा, इन दोनों के बीच में कंपेयर करेगा। अब कंपेरिजन करने के लिए क्या यूज करेगा, ये लॉजिकल ऑपरेटर का जो कॉन्सेप्ट बताया था, सिंपल एंड का कॉन्सेप्ट जो बताया था, वही यूज करेगा। और यहाँ पे लॉजिकल एंड का कॉन्सेप्ट क्या था, अगर एक भी कंडीशन आपकी फॉल्स हो रही है तो रिजल्ट आपका क्या आता है, फॉल्स आता है। फॉल्स का मतलब मैंने क्या बताया था, 0, और ट्रू का मतलब इज योर 1। दिस इज जीरो। जीरो मीन्स फॉल्स। अगर एक भी कंडीशन आपकी फॉल्स है तो रिजल्ट आपका क्या आता है, फॉल्स आता है। तो सिंपल यहाँ पे 0, दिस इज ऑल्सो 0, दिस इज ऑल्सो 0, दिस इज ऑल्सो 0, एंड दिस इज 1। तो ये 1 है, तो सिंपल क्या करता है, ये रिजल्ट आपका ट्रू आता है। तो सिंपल यहाँ पे 1 लिख देंगे। एंड ये करता है बिटवाइज एंड ऑपरेटर ने ये कर दिया। आप सिंपल क्या करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा फिर से इंटीजर वैल्यू में। तो इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल क्या प्रोसेस होता है, जो ये बाइनरी जिससे आपने कन्वर्ट किया इसको, सिंपल इसके ऊपर जाइए, कौन सी वैल्यू लिखी हुई है, तो सिंपल आप इसको लिख दीजिए। तो ये वैल्यू है आपकी 64। तो इस टाइप से आपका आया है 64। ऐसे ये प्रोसेस करता है बिटवाइज ऑपरेटर, आपका ऐसे वर्क करता है। सो दिस इज योर आंसर 64। आई होप समझ में आया हो आपको। सो नेक्स्ट इज योर बिटवाइज और ऑपरेटर। बिटवाइज और ऑपरेटर में सिंपल क्या होता है, आपका प्रोसेस वही है, जब आप कंपेयर करने जाते हैं वैल्यूज को, तो सेम आप कंपैरिजन में क्या करते हैं, आप यूज करते हैं लॉजिकल और। ऐसी अगर एक भी कंडीशन आपकी ट्रू हो जाती है तो रिजल्ट आपका क्या आता है, ट्रू ही आता है। अगर एक भी 1 आ गया तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, 1 ही आएगा, ट्रू ही आएगा। ओके, सो नेक्स्ट इज योर बिटवाइज एक्सॉर। बिटवाइज एक्सॉर में थोड़ा कॉन्सेप्ट डिफरेंट हो जाता है। बिटवाइज एक्सॉर में क्या होता है, सिंपल अगर दोनों कंडीशंस क्या होती हैं, ट्रू ट्रू हो जाती है, या अगर दोनों कंडीशंस फॉल्स फॉल्स हो जाती हैं, अगर दोनों कंडीशंस आपकी सेम हो जाती हैं तो सिंपल उसका रिजल्ट क्या आता है, आपका फॉल्स आता है। अगर दोनों कंडीशन एक दूसरे से अपोजिट होती हैं, देन उस केस में रिजल्ट आपका ट्रू आता है। इट मींस अगर पहली कंडीशन आपकी 1 है और दूसरी कंडीशन भी 1 है, दोनों एक दूसरे से सिमिलर हैं,
तो जब दोनों कंडीशन एक दूसरे से सिमिलर होंगी उस केस में रिजल्ट आपका फॉल्स आएगा। अगर आपकी 0 0 है, दोनों कंडीशन एक दूसरे से सेम है, उस केस में आपका रिजल्ट फॉल्स आएगा। लेकिन एक जो कंडीशन एक दूसरे से अलग है, पहली ट्रू है दूसरी फॉल्स है, तो कंडीशन तो रिजल्ट आपका क्या आएगा, ट्रू आएगा। अगर पहली फॉल्स है दूसरी ट्रू है तो रिजल्ट आपका क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो ये किस केस में होता है, ये होता है आपका बिटवाइज एक्सऑर के केस में। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज योर बिटवाइज इन्वर्जन। सेम आप ये सिंबल भी यूज कर सकते हैं। सिंपल, मैंने ए की वैल्यू मेरे पास 89 है, बी की वैल्यू 70 है। अगर मैं यहाँ पे बिटवाइज और यूज करती हूँ तो सिंपल आंसर इज 95। सेम आप प्रोसेस यूज कर सकते हैं, सेम कंडीशंस अप्लाई करें, आपको परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट इज योर बिटवाइज एक्सऑर। बिटवाइज एक्सऑर में सिंपल क्या होता है आपका, आपको सिंबल्स यूज करने हैं। जो भी परफॉर्म आप करना चाहते हो, जो भी परफॉर्म आप करोगे, सिंपल आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। यही सिंबल्स आपको यूज करना है। ए बिटवाइज एक्सक्लूसिव के लिए सिंबल होता है ए, बिटवाइज एक्सक्लूसिव बी, देन आप देख सकते हैं 31 इज योर आंसर। नेक्स्ट इज योर, सेम आपको कॉन्सेप्ट वही अप्लाई करना है। कंडीशन क्या हो जाएगी, अगर दोनों कंडीशन क्या है, सेम है, तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, फॉल्स। अगर दोनों कंडीशन आपकी ट्रू होती है तो रिजल्ट फॉल्स। दोनों कंडीशन अगर आपकी 1 1 होती है फॉल्स, 0 0 होती है फॉल्स। अगर डिफरेंट है देन इट मींस ट्रू कंडीशन। ओके, सो नेक्स्ट इज योर बिटवाइज इन्वर्जन। बिटवाइज इन्वर्जन क्या होता है, वंस कॉम्प्लीमेंट होता है। सिंपल क्या होता है, इसमें एक जुड़ जाता है और माइनस भी ऐड हो जाता है। अगर आप माइनस की वैल्यूज है आपकी, ठीक है, अगर आपकी माइनस की वैल्यू आ जाती है तो सिंपल क्या होता है, यहाँ पे माइनस की वैल्यू आ जाती है तो सिंपल आपका अपोजिट हो जाता है, आपकी प्लस में रिजल्ट आता है और एक वैल्यू घट के आती है। ओके, तो सिंपल हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मेरे पास एक ही वैल्यू यहाँ पे मैंने 90 ली हुई है, तो अगर मैं बिटवाइज इन्वर्जन यूज करूंगी, सिंपल आपको ये सिंबल यूज करना है एंड आप ए लिखेंगे तो माइनस एक ऐड हो जाएगा और एक वैल्यू जुड़ जाएगी। लेकिन अगर मैं इनपुट यहाँ पे माइनस का लेती हूँ तो सिंपल यहाँ पे होगा क्या, एक वैल्यू आपको घट के मिलेगी और माइनस भी हट के मिलेगा। नेक्स्ट इज योर बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट एंड बिटवाइज राइट शिफ्ट। बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट यूज करने के लिए आपको सिंपल ये सिंबल्स यूज करने हैं। बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट होता क्या है, सिंपल बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ये होता है, अगर आपके पास 5 वैल्यूज है या फिर आपके पास 5 प्लेसेस हैं, आप एक प्लेस को या फिर एक वैल्यू को क्या करना चाहते हो, हटाना चाहते हो, शिफ्ट करना चाहते हो। तो सिंपल यहाँ पे क्या होता है, जब वो वैल्यू शिफ्ट हो जाती है तो आपको वैल्यू क्या होती है, इन द केस आपको बढ़ के मिलती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास यहाँ पे 5 वैल्यूज हैं, यहाँ पे 5 वैल्यूज हैं 0 1 1 0 एंड 1। अगर मैं एक वैल्यू को शिफ्ट करना चाहती हूँ, मतलब कि इस बॉक्स से बाहर निकालना चाहती हूँ सिंपल, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 0 वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी बाहर निकल जाएगी। ओके, तो लेफ्ट शिफ्ट आपका किस डायरेक्शन में होता है, आपका इस डायरेक्शन में परफॉर्म होता है आपका लेफ्ट शिफ्ट। तो सिंपल क्या होगा, आपका 0 बाहर निकल के आ जाएगा एंड 1 1 एंड ये 1 क्या करेगा, इसकी जगह ले लेगा, ये 1 इसकी जगह ले लेगा, ये 0 इसकी जगह ले लेगा, ये 1 इसकी जगह ले लेगा। अब ये जब कुछ नहीं बचेगा यहाँ पे तो खाली जगह पे क्या आ जाता है, आपका 0 आ जाता है। तो ये 1 ने इसकी जगह ले ली, इस 1 ने इसकी जगह एंड 0 ने इसकी जगह एंड इस 1 ने इसकी जगह, एंड जो जहाँ पे जो प्लेस खाली बचा है दैट मीन्स इट इज योर 0। तो अब क्या होगा, ये होता है आपका लेफ्ट। जितना भी शिफ्ट करना चाहते हो उतनी वैल्यू आगे शिफ्ट हो जाती है एंड एक वैल्यू आगे ऐड हो जाती है। तो इसको क्या करना है, आपको किस में कन्वर्ट करना है, आपको बाइनरी में, आपको इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल ये कॉन्सेप्ट आपको बताया है मैंने, ये कॉन्सेप्ट आप याद रख यूज करके आप क्या कर सकते हो, इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हो। जहां जहां पे 1 आ रहे हैं उसको नीचे लिख लो, जहां जहां पे 1 आ रहे हैं वो वैल्यूज का करना आपको नीचे लिखना है, इनको ऐड ऑन कर देना है, आपका रिजल्ट आ जाएगा। ओके, तो आंसर इज योर 24। एंड अब हम ये इस टाइप से आपका लेफ्ट शिफ्ट परफॉर्म करता है। सो एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मैं एक ही वैल्यू यहाँ पे 20 लेती हूँ, अगर मैं इसको लेफ्ट शिफ्ट परफॉर्म करना चाहती हूँ, अगर मैं इसको लेफ्ट शिफ्ट करना चाहती हूँ, अगर मैं इसका लेफ्ट शिफ्ट करना चाहती हूँ तो सिंपल क्या मिलेगा, आपका रिजल्ट
80 आएगा। ओके, अगर मैं यहाँ पे ए की वैल्यू 10 लेती हूँ, अगर मैं इसको लेफ्ट शिफ्ट या राइट शिफ्ट 1 करना चाहती हूँ तो इसकी आंसर आएगा 20। अगर मैंने ए की वैल्यू यहाँ पे 15 ले ली, अगर मैं इसको राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट 2 करती हूँ तो इसका रिजल्ट आएगा आपका 60। अब ये परफॉर्म कैसे हो रहा है एक क्वेश्चन में समझा देती हूँ राइट शिफ्ट का। सिंपल, जितनी भी वैल्यू आप शिफ्ट करना चाहते हो उतनी वैल्यू शिफ्ट कर सकते हो। बस कॉन्सेप्ट क्या है, जितनी भी वैल्यू आप शिफ्ट करते हो लास्ट में उतनी जीरो क्या हो जाती है आपकी, जुड़ जाती हैं, एड ऑन हो जाती हैं। और वो उन जीरो ऐड होने से होता क्या है, आपकी वैल्यूज बढ़ के मिलती है आपको, राइट। अगर मैं यहाँ पे 20 लेती हूँ, सिंपल सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल अभी आपको मेथड बताया था मैंने, आपको क्या करना है, सिंपल काउंटिंग्स लिख देनी है एंड आप इसको कन्वर्ट कर पाओगे। तो जब इसको बाइनरी में आप कन्वर्ट करोगे तो सिंपल आपका रिजल्ट क्या आएगा, तो दिस इज योर बाइनरी ऑफ 20। तो सिंपल मैंने 20 को बाइनरी में कन्वर्ट किया एंड सिंपल एक नेक्स्ट वैल्यू आप ले सकते हैं। तो सिंपल मैं अब करती हूँ इसको 1 शिफ्ट। मैं अगर इसको 1 लेफ्ट शिफ्ट करती हूँ तो सिंपल क्या होगा, आपका ये 1 तो लेफ्ट हो जाएगा, लेकिन याद रखना जिसको लेफ्ट कर रहे हो वो वैल्यू भी बाद में जाके एड ऑन होती है, उसको निकाल नहीं देते, उसको अलग नहीं करते हैं, उसको भी साथ में रखते हैं, उसका भी काउंटिंग होती है। तो सिंपल जो वैल्यू लेफ्ट करते हो वो बाहर नहीं निकलती है, वो इनके साथ रहती है। तो मैंने अगर 1 लेफ्ट शिफ्ट किया तो सिंपल क्या होगा, 1 को आप लास्ट में लगा दीजिए, ये हो गया आपका लेफ्ट शिफ्ट। सिंपल आप क्या करिए, इसको कन्वर्ट कर दीजिए डेसिमल में, इंटीजर में। इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल आपको ये मेथड्स याद रखना है, इंटीजर में आप सिंपली कन्वर्ट कर सकते हो। तो आपका सिंपल आ जाएगा रिजल्ट 40। 20 का जो है आप अगर लेफ्ट शिफ्ट करते हो तो सिंपल इसका रिजल्ट आ जाएगा आपका 40। अगर मैं ए की वैल्यू यहाँ पे 20 लेती हूँ और अगर मैं इसको लेफ्ट शिफ्ट 1 करती हूँ तो रिजल्ट आपका आएगा 40। दिस इज ऑल अबाउट लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट कॉन्सेप्ट इज योर, जितना भी आप राइट शिफ्ट करते हो उतना क्या होता है, वैल्यू क्या हो जाती है, डिस्कार्ड हो जाती है। अगर मैंने 20 लिया, 20 की बाइनरी क्या है आपकी, ये है। तो सिंपल अगर मैं एक को राइट शिफ्ट करती हूँ तो सिंपल क्या हो जाएगा, ये डिस्कार्ड हो जाएगा, इसको काउंट नहीं किया जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा। अब जो भी आपकी बाइनरी बचेगी, दिस इज योर फाइनली बाइनरी। अब इसको क्या करोगे, आप बाइनरी में कन्वर्ट करोगे एंड दैट विल बी योर आंसर। तो आंसर क्या होगा आपका, 20 विल बी योर आंसर ऑफ शिफ्ट। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट। सो हम इसका एग्जांपल्स देख लेते हैं 20 का। जब ए की वैल्यू हम 20 लेते हैं एंड हम इसको राइट शिफ्ट कराते हैं जब 2, तो रिजल्ट आप जब राइट शिफ्ट कराते हैं हम 1 तो रिजल्ट आपका क्या आता है, 10 आता है। ओके, अगर राइट शिफ्ट हम कराते हैं 2 देन इसका रिजल्ट आपका क्या आता है, 5 आता है। दिस इज ऑल अबाउट योर बिटवाइज राइट शिफ्ट। ओके, सो किसी को कोई डाउट है, हैव यू एनी डाउट? सभी को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं? ओके भूषण, ओके रविदास, ओके कार्तिक, ओके ओके प्रद्युमन। So this is all about your operators. Okay. Okay Ajay. So एक एग्जांपल्स और लेते हैं बिटवाइज राइट शिफ्ट का एंड लेते हैं, ठीक है। तो सिंपल राइट शिफ्ट में आपका क्या कॉन्सेप्ट होता है, जितना भी आप शिफ्ट करते हो, जितनी भी वैल्यू को आप शिफ्ट करते हो वो वैल्यू क्या हो जाती है आपकी, डिस्कार्ड हो जाती है, डिलीट हो जाती है। अगर सपोज मैंने ए की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 10 ले लेती हूँ, ओके, सो 10 की आपकी बाइनरी क्या होगी, सिंपल आपको बाइनरी में अगर कन्वर्ट करना है तो सिंपल आप वो मेथड भी यूज कर सकते हैं, काउंटिंग्स का भी यूज कर सकते हैं एंड डायरेक्ट भी आप इसको लिख सकते हैं। ओके,
तो ये होगी आपकी 10 की। सिंपल आपको क्या करना है, अगर मैं यह 1 शिफ्ट करना चाहती हूँ तो सिंपल जब मैं 1 शिफ्ट करूंगी राइट, तो सिंपल जितना भी आप राइट शिफ्ट करते हो वो क्या हो जाती है आपकी, डिस्कार्ड हो जाती है। इट मीन्स वो वैल्यू डिलीट हो जाती है आपकी, उनको आप काउंट नहीं कर पाते हो। राइट शिफ्ट जो है बेसिकली इस डायरेक्शन में होता है आपका, लेफ्ट शिफ्ट आपका इस डायरेक्शन में होता है, राइट शिफ्ट आपका इस डायरेक्शन में होता है। सिंपल आप इधर साइड से शिफ्ट करना स्टार्ट करोगे, अगर मैं 1 शिफ्ट करना चाहती हूँ तो ये 0 क्या हो जाएगा आपका, शिफ्ट हो जाएगा। अब नाउ आपकी वैल्यू कितनी बची, 101। दिस इज योर फाइनल बाइनरी, दिस विल बी योर रिजल्ट। अब सिंपल इसको क्या करना है, आपको कन्वर्ट कर देना है किसके अंदर, इंटीजर वैल्यू में। तो सिंपल इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए आपको वही मेथड याद रखना है, एंड इंटीजर वैल्यू में जब आप कन्वर्ट करने जाएंगे देन आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ओके, सो अब हम प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। अगर मैं a की वैल्यू 10 लेती हूँ, अगर मैं इसको राइट शिफ्ट कराती हूँ 1, ठीक है, देन आपका रिजल्ट क्या आ रहा है, आपका 5 रिजल्ट आ रहा है। तो सिंपल जितना भी आप शिफ्ट करते हैं आपको क्या करना है, उतना डिस्कार्ड कर देना है, डिलीट कर देना है, उतनी वैल्यू क्या हो जाती है, डिलीट हो जाती है।